हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर। वन एंड ऑफ द स्ट्रिप coincides विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बिल्कुल इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब ये आगे भी कहीं जा रही होगी, ठीक है। विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज शोन, द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर strip is very small in comparison to focal length of the mirror. Then the shape of image of strip formed by concave mirror is similar to। अब हमें बताना है कि इसकी जो शेप बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आपके जो हमने इमेजेस के रूल्स पढ़ते हैं वो क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम हाइट की, ठीक है। मैं इसको बोल देती हूँ पॉइंट 1, तो इसकी इमेज बिल्कुल यहीं बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस पॉइंट की, ये हो गया। अब यहाँ पे ले से कोई दूसरा पॉइंट है मेरे पास, O2 मान लेती हूँ मैं, तो ये क्या हो रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहां से पास होगी? फोकस से। इसको मैंने फोकस से पास करा दिया, ठीक है। फोकस से पास कराने के बाद अब ये क्या है? बिहाइंड द O2 जो है वो आपका बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इमेज बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बननी चाहिए, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, I2। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट O3 है वो भी बियॉन्ड सी है, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी कहीं I3, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपकी इमेजेस यहाँ बनती चल जाएंगी। अब बात करते हैं कोई भी पॉइंट जो आपका इनफाइनाइट पे रखा है, क्योंकि ये कैसी है? आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है हमारी? उसकी इमेज बनती है उसकी फोकस पे, है ना। तो इसका मतलब इनफाइनाइट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ये कैसी फिगर फील हो रही है मेरे को? ट्राइंगल फिगर। तो रेक्टेंगल नहीं होगी, ट्रेपीजियम नहीं होगी, स्क्वायर नहीं होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्राइंगल। थैंक यू।